हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रीना गुर्जर। वेलकम बैक टू रीना गुर्जर यादव ब्लॉग। कैसा लग रहा है ना मेरा फेस? अभी भी कलर नहीं छूटा। पता है, रात में तो मैंने बहुत सारा मॉइस्चराइजर लगा के सो गई थी। बट हाँ, आप लोग भी कभी ट्राई करिएगा। जैसे आपके फेस में कलर लगा हुआ है और वो फेस वॉश से या साबुन जो यूज़ करते हैं उससे या किसी से भी नहीं निकले ना, तो बाद में मॉइस्चराइजर लगा के आप सो जाओ या मॉइस्चराइजर लगा के आप दिन भर रहने दो, तो उसकी चिकनाहट से ना फिर भी बहुत सा निकल देखो, मेरे कान का भी निकल गया है, थोड़ा थोड़ा यहाँ का भी निकल गया है, ये नोज पास का भी निकल गया है। तो ये भी आप लोग कभी ट्राई करिएगा। पर्सनल बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस खुद का, जो मैंने कल करके देखा है। कल नहीं, रंग पंच उस दिन भी करके देखा था, रंग पंचमी वाले दिन भी। और गाइस, आज हमारे यहाँ बन रहे हैं दाल वाफले। क्यों? क्योंकि मुझे और आयु को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। हमेशा आपको पता है कि हम लोग को दाल बाटी दाल वाफले बहुत ज़्यादा पसंद है। आयु को और मुझे स्मार्टी को भी पसंद है, बट उनको इतने ज़्यादा नहीं है जितने हमें पसंद है। और आज हमारे इस घर, मतलब जिस फ्लोर में हम लोग रहते हैं ना, वो वाले फ्लोर में पुट्टी होगी, कलर होगा। तो हम लोग को अभी खाना ना खाने के बाद स्मार्टी ने बोला है कि दाल वाफले तो खा रहे हो, नींद नहीं आना चाहिए, बस ये पूरा हमको घर खाली करके ऊपर वाले फ्लोर में रहना पड़ेगा। ये वाला पूरा हॉल हो या भगवान जी का कमरा हो या किचन हो या हमारा बेडरूम हो, पूरा सब खाली हो, क्योंकि एक ही बार में लग जाएंगे। टाइम तो 10 एक दिन तो लग जाएगा। अब 10 दिन पता नहीं ऊपर कैसे कमरे में, वहीं नीचे गैस स्टैंड बनाना पड़ेगा हमें, वहीं गैस रख के खाना बनाना पड़ेगा, बहुत सारा वो रहेगा। तो बस आप लोग कंटिन्यू बने रहें, बहुत ज़्यादा मज़े आने वाला है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी किचन बेडरूम की फैसिलिटी ना मिलने के बाद जब वो कॉमन एरिया में बैठ के खाना बनाते हैं, वो पुराने दिन याद आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। आई होप आपको पसंद आए हमारा ब्लॉग। और फिलहाल तो उसमें नहा लेती हूँ। अभी तो मैंने दाल का कुकर लगाया है, क्योंकि आज बना रहे दाल वाफले। सब्जी वाले भैया की आवाज़ आपको कंटिन्यू आएगी, प्लीज़ इग्नोर। क्योंकि टाइम ही वही हो गया ना, 10 बज चुका है। और बस अब मैं बनाती हूँ, फिर मिलते हैं। गाइस, मम्मी पूछने आई थी कि बाफले का आटा मैं मस दूँ क्या? तो बस मैं उसमें सामान वामान डाल देती हूँ। और पता है गाइस, कभी भी आप लोग बाफला या बाटी बनाओ तो मई भी डाल देना थोड़ा सा। उससे क्या होता, बहुत ही अच्छा खिले खिले बनते हैं। ये हम लोग की कास्ट में बहुत करते हैं। गाँव में जैसे मैंने देखा है कि मई वाले से आटा मस दो तो अच्छे फोसरे बनते हैं। प्लस मीठा सोडा हम लोग कभी नहीं डालते हैं। आप लोग भी कभी मत डालिएगा, मीठा सोडा पसंद नहीं आता। और वैसे खाना भी नहीं चाहिए ज़्यादा, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि मीठा सोडा नहीं खाना चाहिए। और बाटी से और गुनगुने पानी, वो सॉरी, मई से और गुनगुने पानी से मसेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। और आयु क्या कर रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखो गाइस, आयु क्या कर रहा है। क्या देख रहे हो आयु? आप सेलेक्टेड हो। आप सेलेक्टेड हो, ये ऐसा मुझसे नहीं बोला, ये उसका मूवी का नाम है। ये देखो, आपको यहाँ पे दिखेगा। और ये मूवी का वेट वो बहुत ही बेसब्री से कर रहा था, क्योंकि आयु क्या है उस मूवी में, 2-3 साल से हो रहा 2-3 साल से उसको वेट था। और फाइनली वो पिकाचू वाली मूवी आ चुकी है। इसलिए अभी आयु हमारा किसी का कुछ काम नहीं सुनेगा, सिर्फ मूवी में लगा रहेगा। 1.5 घंटे की है शायद, है ना? है। 1 घंटे के छोटे वो ये वाली तो गुड, देख लो। तो गाइस, मैं नहा के आई हूँ। जब तक रिंसू ने आटा भी लगा दिया है और बाफले का ऐसा बना दिया है। मैंने पानी गर्म रख दिया, उसमें ऑयल डाल के ही आपको बॉयल करना है। और दाल का कुकर तो मैंने पहले ही लगा दिया था। सो गाइस, मैंने नहा लिया और रिंसू मेरी हेल्प कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ बिना नहाए बहू हैं, आटा नहीं मसती, इसलिए रिंसू से मैंने मसवा लिया था। और इस आटे में क्या क्या सामान लग रहा था वो मैंने डाल के चली गई थी। उसने गुनगुने पानी से मस दिया था। बस ये पानी में बॉयल आ जाए, फिर मैं इसको इसमें डाल दूँगी। और अब दाल देखती, दाल छोड़ेगी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पेस्ट्रीज का कुकर है, उसके बाद भी उसमें बहुत लेट दाल पकती है, पता नहीं क्यों। फाइनली मेरी दाल पक चुकी है। वैसे ही मैं बुराई करती हूँ अपने कुकर की। तो गाइस, अच्छी तरीके से पानी में बॉयल आ चुका है। अब मैं ये धीरे धीरे से करके इसको डाल देती हूँ। सावधानी रखना, थोड़े से उचकते हैं वो। और इधर मेरी दाल फ्राई हो रही है। गाइस, मैंने सारी बाटी की जो लोई होती है ना, वो मैंने इसमें डाल दी थी। अभी तो बाफले बने नहीं, इसलिए मैं बाफले बोल नहीं रही हूँ। और ऐसा मुझे किसी ने बताया था कि बाफले जब उबालते टाइम आटे में तो हल्दी डालते ही हैं, बट यदि ऑयल ये पानी में भी अपन हल्दी डाल देंगे तो वो अच्छा रहता है। क्योंकि जब जैसे पानी में उबलता है ना, थोड़ा सा कलर कम हो जाता है बाफलों का, इसलिए इसमें हल्दी डाल देना चाहिए। तो बस मैंने आज वही करी, सेम प्रोसेस, हल्की सी हल्दी डाली है। और इस टाइप के झारे से आपको हल्के हल्के हाथ से आपको पलटाते रहना है, ताकि नीचे चिपके ना।
गाइस फिर इसको इस तरीके से निकाल ले अच्छे से पानी और फिर पेपर में डाल दें, क्योंकि पता है जब ये तलाक वो बॉयल होते हैं ना तो वो इतने ज़्यादा हल्के हो जाते हैं, पूरे ऊपर के ऊपर तैरने लगते हैं। सो गाइस बारी अब आ गई है सेकने की, और ये इतने ज़्यादा गर्म है क्योंकि बॉयल थे। तो देखो मैं ऐसा ये रोटी का नैपकिन होता है ना उससे पकड़ पकड़ के डाल रही हूँ। एक तो गर्मी आ जाती है तो ज़्यादा हर एक चीज़ में गर्मी भी लगती है। हाँ जी गाइस दाल तो बन चुकी है, बाफले अब सिर्फ सिक रहे हैं, बॉयल हो चुके हैं। जब तक मम्मी को मैंने खड़ा कर दिया कि आप सेक लो ओवन में, क्योंकि जैसे ये कमरा खाली करना है तो बस मैं प्रोसेस में लग जाती हूँ। इधर जो कुछ डेरा है ये काय का है, जब मैंने अपनी अलमीरा जमाई थी ना, दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने मिनी ब्लॉग में बनाया था, बताया था। अब शायद मिनी ब्लॉग नहीं देखा होगा आपने। ये देखो ये मैंने ऐसे ही जो ये है ना बैग, ये मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे, तो बस ये तो जम चुके हैं। अब कुछ बैग बच चुके हैं मेरे पास जो कि मैंने ऑर्डर किए थे। तो अब ऊपर जाते हैं, ऊपर जो मेरी बड़ी वाली अलमीरा है ना वहाँ जाके सेट करते हैं। गाइस हम लोग ऊपर आ चुके हैं और ये वाली अलमीरा हमें जमाना है, तो कुछ फैलारा हमने करा है। बट यहाँ पे ना मोस्टली साड़ियाँ मेरी पन्नी में रखी हुई है, पॉलीथिन में इस टाइप के। और जो मैंने पाउच ऑर्डर किए थे ना, बैग बताती हूँ, ये इस टाइप के, तो इसमें फिट ना करते हुए मैंने ये रिंग्स बोल रही हूँ ऐसे कैसे पैक यही रहने देती हूँ। जब मुझे कुछ और चीज़ में पेटीकोट ब्लाउज में ये रख लेती हूँ, क्योंकि एक बैग में 9 से 10 साड़ियाँ बन जा रही है ईजिली, तो ये मेरे को दूसरी चीज़ में भी काम आ जाएगा। क्योंकि ये वाली साड़ियाँ ज़्यादा यूज़ तो होती नहीं है, तो ये छोटे छोटे जो इस टाइप के बैग हो ना, इसमें पैक करके रख देती हूँ 2-2 साड़ी के साथ, ज़्यादा बेटर रहेगा। गाइस जैसे कि आपने मुझे देखा, मुझे पॉलीथीन बैग संभालने के रखने का बहुत ज़्यादा शौक है। और देखो मुझे इतने बड़े बड़े 2 बैग मिले, इसमें मैंने आराम से स्मार्टी और मेरा डेली के कपड़े रख लिए। और बाफले भी सीख चुके थे, बाफले मम्मी सीख रही थी, फिर मैंने कहा चलो आप मम्मी जाओ मैं लगा देती हूँ। तो घी में मैंने करे उनको, और गर्मा गर्म इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि खाने का ही मन होने लगा था। बट हम लोगों ने बाफले के टाइम केरी की चटनी को बहुत मिस करा यार, क्योंकि गर्मियों के दिनों में केरी की तो बात ही अलग होती है। और ये इतने ज़्यादा गर्म थे कि मुझे रोटी के नैपकिन से करना पड़ा। हमारे घर आए हैं सेतूस चेरी, तुम्हारे घर सेतूस थे और पीटीसी में, और हमारे घर भी सेतूस आ चुके हैं। और किस किस को पसंद है सेतूस, प्लीज़ कमेंट्स कर दिया करो यार। हाँ जी गाइज आज थी अमावस्या, तो आपने देखा हमने दिन में खाई दाल बाटी और शाम को हम लोग चले मेला। अगेन मेला, आप लोग सोचते हैं कितनी बार मेला जाते हैं, बट हम लोग बहुत बार मेला जाते हैं। तब लोकल में लगा रहता है ना 3 से 4 बार तो जाते हैं, बट इस बार हम लोग दूसरी बारी है, क्योंकि आए दिन बारिश का मौसम होता रहता है, कभी झूले निकल जाते हैं, कभी गंगोर, कभी गंगोर में तो एक दिन गए, हाँ। कल गए थे। और आज हम जा रहे हैं कहाँ, मेला। चले एंजॉय करेंगे। चलो कौन कौन जा रहा है बता देती हूँ। रिंसू जा रही है, स्मार्टी जा रहा है, आयु मैं, मम्मी नहीं जा रही, मेरे मायके से मम्मी और भाभी जा रही है। मायके वाली प्रिय चुन मेला जा रहा है, मेला जा रहा है, वहाँ पे है रेटी है। हाँ चले जाओ, मेरे को नहीं जाना छिम्मी बुआ पात कोचिंग क्योंकि ये इसी कोचिंग के डर के मारे वो मामा घर रहती गई है ना। हाँ। यहाँ पे आ चुके हैं, मम्मी भाभी का वेट कर रहे हैं, हम लोग यहीं पे कार पार्किंग कर दी। बस बस बहुत बढ़िया। जाते से सबसे पहले हमने झूले झूले, क्योंकि हम तो झूल चुके थे, भाभी को जो झुलाना था। अभी डर लगेगा थोड़ी देर बाद। गाइस हम लोग झूला झूलने लगे थे, मम्मी नहीं झूलती तो मम्मी प्रिय को नीचे घुमा रही थी, झुला रही थी मतलब। और इतने ज़्यादा झूले झूले ना, प्रिय अकेले ने 6 झूले झूले, बार बार झूला झूला। बच्चे को ना डर नहीं लगना चाहिए, ये बात तो सही है। स्टार्टिंग से आप आदत डाल दो ना तो वो सही रहता। हमारे आयु की आदत भी ऐसी है, आयु हर एक झूला झूलता, बड़ा झूला हो या छोटा। अभी एक नया झूला आया था तो उसका भी आयु को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। पहले तो हम राई झूले से उतरे और भाभी से पूछा भाभी कैसा लगा, तो भाभी बोलती मज़ा आ गया। भाभी को झूले का बहुत शौक है।
और अगेन आपको प्रिय फिर झूले में नज़र आया, क्योंकि प्रिय को झूला बहुत पसंद आया था मेले में। शायद उसका पहला मेला ही था तो बहुत मेले पर वो पहली बार झूला मतलब, इसलिए उसका पहला ये एक्सपीरियंस था। और आयु को देखो आप, कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट था ये नए वाले टेढ़े वाले झूले में। मुझे नहीं पता इसका नाम क्या, मतलब टेढ़ा वाला बोलती हूँ। तो देखो वहाँ म्यूज़िक भी चल रहा था, आयु डांस कर रहा था, उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बिल्कुल हमारी तरह, क्योंकि हमें भी झूलों का बहुत ही ज़्यादा शौक है। और फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं। आयु बैठा था उसकी मामी के साथ, हमें तो लग रहा था हम 3 बैठ जाएंगे, बट बैठने नहीं दे रहे थे बैलेंस गड़बड़ के कारण। बट आयु को मानना पड़ेगा यार, मामी के साथ बैठ गया बिना डरे, और मज़ा आता है। और देखो गाइस, अपन को लगता है ना हल्का फुल्का डर, तो डर के आगे जीत है। यदि आप झूले में नॉर्मली बैठ गए, डर नहीं रहा है, चिल्ला नहीं रहा है, तो वो झूला भी क्या काम का। इंजॉय तो तभी होता है ना, तब अपन फुल मस्ती के साथ। और ये देखो यार, मतलब जब ऊपर जाता पेड़ से टच होता है तो ऐसा लगता है पेड़ में अपन टकरा रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था। यदि आप लोग भी मेला जा रहे थे, इस झूले को जरूर झूलना, मतलब ड्राई झूले से तो कम ही डर लगता है, इतना मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और फिर सोचा हम लोग ने कुछ खरीद ले, क्योंकि यहाँ पे हेयर पिन्स, बच्चों की बेबी पिन्स बहुत ही अच्छी थी, तो मुझे तो कुछ नहीं लेना था। हालांकि मैं 2-3 हेयर पिन वगैरह ली है, बस वही। और ये हमारे मिले सब्सक्राइबर, ये भैया ने पहचान लिया था, एक शॉप पे था, आयु को लाइट वो लेज़र लाइट जो होती है ना, पता नहीं क्या बोलते, टॉर्च, वो लेना था। ये भैया पहचान चुके थे। म्यूज़िक चल रहा है, इसलिए मैं पूरा की पूरा आपको वॉइस ओवर दे रही हूँ। वो स्मार्टी से यही कह रहे थे, स्मार्टी के पास मोबाइल था उस टाइम, कि भैया मैं आपका डेली ब्लॉग देखता हूँ। थैंक यू भैया, आप हमारे सब्सक्राइबर हो। और इनने ना बहुत ही अच्छे से आयु को वो भी दिलाया है, अपनी पसंद का दिया है, लाइट की ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आयु को उस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक था। और ये भैया ने बोला आप लोग ब्लॉग बहुत अच्छे बनाते हो, तो हमें मेले में हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले। थैंक यू सो मच। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं मेले से, बहुत इन्जॉय करा, बहुत अच्छा लगा मेले में। बट कुछ व्यापारी लोग का ना व्यवहार अच्छा बिल्कुल नहीं होता, इतनी रूडली, इतनी रफली बात करते हैं ना। जैसे हम लोग लेडी से खड़े थे, 8-10 लेडी से, एक जैसे मेले में एंट्री करते हैं वैसे पॉपकॉर्न, फर्स्ट लाइन में पॉपकॉर्न के जस्ट साइड वाली नाक कान झुमका झुमके की दुकान है, वो इतना गंदा व्यवहार कर रहा था ना लेडीज़ों के साथ, लिटरली। मतलब ऐसा रूडली वजह से कहीं फ्री में ले रहे होंगे। जैसे मान लो मेरे हाथ से एक झुमका है ना, मैंने पसंद करा, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने वापस टांग दिया। अरे आपने कैसे टांग दिया, आप ऐसा टांगोगे, हम आपसे क्या बोलते, क्या बोला था रिंसू, आपसे चार्ज ले लेंगे, आपने इसको हाथ लगाया, आपने उसको हाथ लगाया। तो प्लीज़ भैया, दुकान चलाते हो और इन ग्राहक जो खरीदते हैं ना, वो पैसे में ही खरीदते, कोई फ्री में नहीं खरीदता है। इसलिए कस्टमर से भी वैसे ही पेश आओ जैसे कस्टमर आपके साथ आते हैं। तो मुझे बहुत गंदा लगा, बाद में जब मैंने बोला भी उसको, फिर उसने मुझसे सॉरी बोला, बट मुझे वो गलत लगा, आपने मुझे पहचान के मुझे सॉरी बोला, बट जो अदर 3-4 लेडीज थी, आपने उसकी कितनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करी है। तो वही सोचो कि यदि उनकी जगह आपकी वाइफ या आपकी बहन होती हो, कोई आपके परिवार वाले को डिसरिस्पेक्ट करता, तो आपको कैसा लगता। ठीक है, आपने मेरी पहचान से या मेरी जो भी इमेज हो उसके कारण आपने मुझे सॉरी बोल दिया, बट वो क्या नॉर्मल थे, या ठीक है उनकी कोई पहचान नहीं थी, कैसे पहचान नहीं, उसके बाद आप उनको सॉरी नहीं बोल रहे, ये गलत बात है। मैं आपको फिर बता रही हूँ गाइस, जो मेरा मोबाइल देख रहे हैं, मेले के जस्ट पॉपकॉर्न वाले फर्स्ट लाइन में पॉपकॉर्न के साइड वाली जो नाक कान झुमके की दुकान है ना, वो आदमी बहुत बुरा है, उसकी दुकान सामान मत लेना। उसने एक लेडीज़ की मेरे साइड में इतनी गंदी तरीके से डिसरिस्पेक्ट करी ना, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उसको जवाब भी दिया, सुना के भी आई हूँ। मैं कि भैया कोई फ्री में सामान नहीं ले रहा है, पैसे से ही ले रहा है। इसलिए जो भी लेडीज़ वहाँ सुन रही थी, प्लीज़ ऐसे इंसानों की सुनो मत। आप यदि सही हो, आप करेक्ट हो, तो सामने वाले को जवाब देना सीखो, क्योंकि आपने अपनी खुद की इज्जत नहीं की तो सामने वाला आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है गाइस, अब मैं चेंज वगैरह कर लेती हूँ और आपको बाद में मिलती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा हमारा जो सामान है वो जमाना सेट करना। कल से आज अमावस्या थी तो आज भैया लोग आए नहीं काम वाले, बट कल से काम लग जाएगा। फाइनली दिखाती हूँ क्या क्या सामान फैला है। हाँ जी गाइस, तो तैयारी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। फिलहाल तो इसी ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।